गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, मैं योगराज शर्मा टियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड नेटवर्क की तरफ से हमारे भी जितने भी नए दोस्त उपस्थित हैं और हमारे सभी बिजनेस पार्टनर का आज के स्पेशल प्रोडक्ट ट्रेनिंग वेबिनार में स्वागत है। हर दिन की भांति हम अलग अलग टॉपिक को लेकर बात करते हैं, अलग अलग लीडर्स आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। आज ये मौका मुझे मिला है और आज हम टियांस के जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में आज करोड़ों लोगों की लाइफ को बेटर किया है, उनकी लाइफ को अच्छा, हेल्थ को अच्छा किया है और इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके आज पूरी दुनिया में करोड़ों लोग अपनी लाइफ को बेटर कर रहे हैं। तो आज के स्पेशल प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप ही की तरह आज से 10 साल पहले मुझे टियांस के साथ जुड़ने का मौका मिला। मैंने टियांस के साथ जुड़ने का डिसीजन लिया एंड आई हार्ट थैंक्स टू माय मेंटर, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया, इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताया और आज मैं आपके बीच एज ए गोल्ड लाइन इस प्रेजेंटेशन को और अपना जो एक्सपीरियंस है 10 साल का, उसको मैं आज शेयर कर रहा हूँ। एंड our great mentor ऑनरेबल डायरेक्टर पाल बसनाई जी, जो कि पिछले 19 साल से टियांस के साथ बिजनेस कर रहे हैं और आज टियांस इंटरनेशनल में भारत में, इंडिया के अंदर टॉप 3 लीडर्स में और पूरी दुनिया में जो टॉप 100 लीडर्स हैं उनमें से एक। और आज यूट्यूब चैनल के ऊपर 2000 से ज्यादा वीडियोस और लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन, मोटिवेशन और एजुकेशन का काम करते हैं। और आज इस सिस्टम के माध्यम से लाखों रुपए महीने की इनकम और 52 इंटरनेशनल टूर टियांस इंटरनेशनल के माध्यम से। तो एक डिसीजन हमारे जीवन को कितना बेहतर कर सकता है, आप इस बात से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और टियांस इंटरनेशनल, जो कि आप देख रहे हैं, टियांस का बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, जो कि 1037 एकड़ में फैला हुआ इंडस्ट्रियल सेटअप, इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर, लग्जरी हॉस्पिटल, लग्जरी होटल्स, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और आज 27 साल से दुनिया के 190 देशों और रीजन्स में 40 मिलियन फैमिलीज के साथ काम कर रहे हैं हम। और 1037 एकड़ के अंदर फैला हुआ इंडस्ट्रियल सेटअप 2015 में 8 मई को टियांस इंटरनेशनल ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसमें 6500 लोगों को लेकर हम फ्रांस गए और वहां पे हमने लार्जेस्ट ह्यूमन सेंटेंस क्रिएट किया, जिसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। और आज हजारों सर्टिफिकेट्स आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पे। और टियांस इंटरनेशनल IDSA और WFDSA की रजिस्टर कंपनी, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। और इंडिया के अंदर पिछले 20 साल से हम काम कर रहे हैं और पिछले कईयों सालों से मेक इन इंडिया और मेक फॉर इंडिया के तहत हम 80% प्रोडक्शन इंडिया में करते हैं, भारत में करते हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट्स की नॉर्म्स है कि आपको 80% प्रोडक्शन यहाँ पे होना चाहिए और 20% प्रोडक्ट्स जिनको हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स को हम यहाँ से एक्सपोर्ट भी करते हैं। भारत में जो हमारे पास प्रोडक्ट्स है दोस्तों, बहुत ही यूनिक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, जिसमें 38 प्रोडक्ट्स हमारे पास अभी अवेलेबल है। इन प्रोडक्ट्स की पूरी दुनिया में क्यों डिमांड है? आज ये इंडस्ट्री पूरी दुनिया में जो फल फूल रही है और इतनी शानदार ग्रोथ इस इंडस्ट्री की है, उसके लिए हम कुछ तथ्यों की तरफ आगे। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आज पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो कि स्वस्थ हैं, 15% लोग ऐसे हैं जो कि दवाइयों पे सर्वाइव कर रहे हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, या तो हॉस्पिटल में बेड रिटर्न है या फिर दवाइयों पे जी रहे हैं। और 80% लोग ऐसे हैं जो मेडिसिन इनटेक करते हैं डेली, अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए, अपनी जॉब के लिए घर से निकलते हैं, पर हर दिन
वो किसी ना किसी चैलेंज से सफर करते हैं। किसी दिन अगर कोई मेडिसिन इनटेक करना भूल जाए तो कुछ भी हो सकता है। यानी कि 80% लोग ऐसे हैं जो कि सब हेल्थ में हैं, जो हर दिन किसी ना किसी मेडिसिन को इनटेक करते, कोई हार्ट के लिए, कोई बीपी के लिए, कोई शुगर के लिए, किसी को आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, किसी का आई साइड का इश्यू है, तो किसी को किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या किसी को डिस्क प्रॉब्लम है। ऐसी अनगिनत प्रॉब्लम से हम सफर करते हैं, बट हम अपने आप को बीमार नहीं मानते हैं। हम सब हेल्थ में हैं। हमें ऐसा लगता है कि जब तक हमारा शरीर चल रहा है तब तक हम बीमार नहीं है। हम प्रॉब्लम के साथ, बीमारियों के साथ सफर कर रहे होते हैं, हम बीमारियों को ढो रहे होते हैं, बट हम अपने आप को बीमार नहीं मानते हैं। और इंडिया में एक टेंडेंसी और भी है कि जब तक आप बेड रिटर्न ना हो जाए तब तक हम जो है उस तरफ ध्यान भी नहीं देते, ख्याल भी नहीं रखते खुद का। जो है हमें लगता है कि जब होगा जब देखेंगे, और जब प्रॉब्लम हो जाती है तो उस समय आप तो देख ही नहीं सकते क्योंकि कोई और देख रहा होता है। हम देखने लायक कहाँ बचते हैं। बट अगर आज हम अवेयर हो जाएं, अगर आज हम हेल्थ कॉन्शियस हो जाएं, अगर आज हम अपने शरीर के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें, ख्याल रखें, तो आप हॉस्पिटलाइज होने से बच सकते हैं। वापिस आप इलनेस से वेलनेस की तरफ आ सकते हैं। आप बीमारी से वापिस आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, जिसके लिए आज हजारों साल पुरानी जो हमारी पद्धति है, आयुर्वेद का सिद्धांत भी यही रहा है। और हमारे शरीर को हर दिन मिलता क्या है जिसकी वजह से आज ये प्रॉब्लम है। या आप यूं कह सकते हैं कि ये जो मल्टीपल प्रॉब्लम बहुत यंग एज में आज की डेट में हो रही है, इसका सबसे बड़ा कारण है रेडिएशन। ये हमें डेली मिलता है, प्रतिदिन जो हमें मिलता है रेडिएशन, क्योंकि हमारे आसपास में बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, हॉस्पिटल्स हैं, इसके अलावा बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जिससे रेडिएशन निकलते हैं। रेडिएशन हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करती है। इसी के साथ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा मात्रा में हम यूज करते हैं मास प्रोडक्शन के लिए। और एयर पॉल्यूशन है, क्योंकि जैसे जैसे जो है जंगल कटते चले गए और बहुत सारे जो डेवलपमेंट हुई, उसके साथ साथ एयर पॉल्यूशन भी बढ़ता चला गया। खराब पानी है, क्योंकि हमने कुछ इस तरह के रसायन, इस तरह की चीजें, केमिकल यूज किए, जिससे हमारा जो नेचुरल सोर्स थे वाटर के, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए। और इसके अलावा इनबैलेंस डाइट, वायरस है, बैक्टीरिया है, जंक फूड हमारी लाइफ में है, और इजी लाइफस्टाइल है। आज की डेट में हम जो है जॉगिंग, वॉकिंग, योगा, एक्सरसाइज या पैदल चलना, ये हो ही नहीं पाता है। हम चाहकर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हम घर से बाहर निकलते तो हम ऑटो, रिक्शा, बहुत सारे साधन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इसके अलावा सबके पास अपने व्हीकल है, अपना कन्वेंस है। तो हम घर से जब भी आप ऑफिस के लिए, काम के लिए कहीं भी निकलते हैं, तो हम इनका सहारा लेते हैं, इनको यूज करते हैं, जिसकी वजह से आज ये सारी प्रॉब्लम है कि मोस्टली जो लोग हैं वो आज सब हेल्थ में है। पहले क्या होता था कि एज के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे उम्र बढ़ती थी, हमारे शरीर में कुछ डेफिशिएंसी होती थी, कुछ कमी हो जाती थी पौष्टिक तत्वों की, जिसकी वजह से हम बीमार पड़ जाते थे, बीमारियां आती थी। बट आज की डेट में जो है बहुत यंग एज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। जैसे हम बहुत यंग एज में हम आज लोगों को डायबिटिक देखते हैं, अर्थराइटिस से सफर करते हुए देखते हैं, आई साइड का इश्यू देखते हैं, सर्विकल प्रॉब्लम देखते हैं, डिस्क प्रॉब्लम देखते हैं, किडनी का इश्यूज देखते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत यंग एज में क्यों होने लग गई? क्योंकि हम इन सारी चीजों से, ये जो इवेंट आप देख रहे हैं, जो घटनाएं हमारे साथ घट रही, इन सारी चीजों से, क्योंकि हम सोर्सेज को चेंज नहीं कर सकते। जो हमारे पास अवेलेबल सोर्स है, यानी कि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, हमारा जो फूड है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आपको उसी के साथ सफर कर, उसी के साथ जीना है, हमें उसी इन्वायरमेंट में हमें रहना है, उसी पानी को यूज करना है, उसी खाने को हमने खाना है। हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। बट आपको हेल्दी कैसे रहना, हमें क्या चाहिए दिन भर, हमें हर दिन क्या चाहिए दोस्तों? आप देखिए, हमें पौष्टिक भोजन चाहिए, एक्टिव लाइफस्टाइल चाहिए। अभी तो हो ही नहीं सकता है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? मल्टीविटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, ट्रेस एलिमेंट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, हमें जो है फाइबर चाहिए, गुड फैट्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए, एमिनो एसिड चाहिए, एंजाइम चाहिए, वाटर चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए, सारी चीजें चाहिए। बट आज हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हम इन चीजों से दूर हो गए, या कमी हो गई है इन चीजों की हमारी लाइफ में। इसकी पूर्ति आप कैसे कर सकते हैं? आप एक्सेस ईट तो नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि अगर आज आपको जितना प्रोटीन, जितना कैल्शियम, जितना कार्बोहाइड्रेट, जितने एमिनो एसिड, जितना मिनरल आपको पहले मिल जाता था, जो आपकी रिक्वायर्ड डाइट होती थी, उससे आप पूर्ति कर लेते थे, आज उसी डाइट में आप उसको रिकवर नहीं कर सकते, उसकी पूर्ति नहीं कर सकते हैं। यानी कि हमें एक्स्ट्रा जो है न्यूट्रिशन लेने की जरूरत है। यानी कि इन सारे जो है न्यूट्रिशन की हमें आवश्यकता है। अब इसको आप कैसे पूरा कर सकते हैं? इसके लिए दोस्तों आप देखिए, आज जो एवरग्रीन हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो है, जब तक दुनिया रहेगी ना, जब तक इंडस्ट्री चलती रहेगी, आज $1 बिलियन की इंडस्ट्री बन गई है, वेलनेस इंडस्ट्री, जो स्वस्थ इंसान को स्वस्थ रखने में काम करती है। जो लोग आज स्वस्थ हैं, या जो लोग आज सब हेल्थ कैटेगरी में हैं, वो वापस से हेल्दी हो जाएं, या वो आगे भी ऐसे ही स्वस्थ रहें, उसके लिए काम करती है। और इसीलिए आज वेलनेस इंडस्ट्री फार्मास्यूटिकल से जो है 3 टाइम बिगर इंडस्ट्री बन गई है। वेलनेस इंडस्ट्री क्या काम करती है दोस्तों? हजारों साल पुरानी जो जड़ी बूटियां हैं, जो हमारी टेक्निक से, जैसे आयुर्वेद है, उसके ऊपर बेस्ड ऑन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसी जड़ी बूटियां, ऐसे सोर्स, जिसको ड्राइव करके, जिसका एक्सट्रैक्ट निकाल के जो है उसको कंसिस्टेंट फॉर्म में जो है, टैबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में जो है तैयार करके आज पूरी दुनिया के साथ उसको साझा किया जा रहा है, ताकि जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में आ रही है उसको हम पूरा कर पाए। जो आज डेली की हमारी डाइट है जो इनबैलेंस्ड हो गई है, उसको हम बैलेंस कर पाए और एक हेल्थी लाइफ को हम इंजॉय कर पाए। उसके लिए सबसे पहले दोस्तों हमारे पास जो है टियांस स्पिरुलिना, नाम से जैसे समझ आता है, जिसको सुपर फूड का दर्जा दिया गया है पूरी दुनिया में। इस धरती पे अगर इंसान को कुदरत ने कुछ दिया, दैट इज कॉल्ड स्पिरुलिना। स्पिरुलिना जो कि एक एल्गी से बनता है, जो कि समुद्रों में और एक स्पेशल बहुत सारे जो एरिया है दुनिया में, बहुत सारे ऐसे जो है कंट्रीज है जहां पे इसका रिच सोर्स है। और स्पारुलिना के अंदर जो है एक हरे नीले रंग का एक काई होता है, सवाल होता है, जिससे इसको ड्राइव किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और इसमें कुछ भी मिक्सअप नहीं होता है। जो दिन भर में हम जो है 2 किलो फ्रूट, वेजिटेबल और पल्सेस से जितना न्यूट्रिशन, जितना जो प्रोटीन हमारी बॉडी को चाहिए होता है, उतना आप स्पिरुलिना के 2 कैप्सूल से ले सकते हैं। आप देखिए, पालक की तुलना में 5000 गुना ज्यादा इसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है। और बीटा कैरोटीन, अगर आपको गाजर खानी पड़े बहुत सारी, उससे 1000 गुना ज्यादा जो है गाजर की तुलना में इसमें बीटा कैरोटीन है। और दूध की तुलना में जो है 500% अधिक इसमें कैल्शियम है। सोयाबीन की तुलना में, जैसे आपको कहा जाता है कि सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन है, उससे 300% अधिक इसमें प्रोटीन है। और मैक्सिमम फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, यानी कि अधिकांश फलों और सब्जियों से जितना हमें जो है पोटासियम मिलता है, जो न्यूट्रिशन मिलता है, वो हमें विटामिन मिलते हैं, वो सारे के सारे आप जो है स्पारुलिना से ले सकते हैं। यानी कि इसमें ऑल के ऑल एमिनो एसिड्स है, बी कॉम्प्लेक्स इसमें पूरा का पूरा है, इसमें B1, B2, B3, B6, B12 से लेकर जो है, और विटामिन B12 का रिच सोर्स है, जिससे आप हेपेटाइटिस जैसी प्रॉब्लम से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। और ये आपकी कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है, हार्ट को हेल्दी रखता है। और इसके अलावा जो है ये हमारी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन, आयरन की डेफिशिएंसी होती है, इसको पूरा करता है। एंटी एजिंग है, हमारी स्किन को हेल्दी रखता है। और इसको आप एज ए जो है ब्यूटी पैक भी आप इसको यूज कर सकते हैं। आप स्पिरुलिना के 2 कैप्सूल को जो है गुलाब जल में मिक्सअप करके जो है आप इसको जो है पेस्ट बनाकर फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो एक न्यू जो है बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी पैक इससे बनता है, जिससे आप अपनी स्किन को जो है हेल्दी रख सकते हैं। टियांस स्पिरुलिना के आप जो बेनिफिट्स आप देख रहे हैं, इससे जो है ये हमारी बॉडी के अंदर जो है डायबिटिक जो लोग होते हैं, ब्लड जो शुगर होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है, यानी कि रक्त शर्करा का स्तर को जो है संतुलित करता है। और इसके अलावा जो जिनको आपने देखा होगा कार्टिलेज की प्रॉब्लम्स हो जाती है, घुटनों में अर्थराइटिस का प्रॉब्लम्स आ जाता है, वो लोग इसको ले सकते हैं। ओबेसिटी का जिनको प्रॉब्लम है, जो लोग ज्यादा मोटे हैं, उनको बिफोर मील लेना चाहिए। जिनको मोटापा है उनको खाना खाने से पहले जो है इसके 2 कैप्सूल लेने चाहिए। और इसके अलावा हमारे इम्यून सिस्टम को ये मजबूत करता है, जिसको हम बोलते हैं रोग प्रतिरोध क्षमता जो है। और इसके अलावा हमारी बॉडी में अगर इन्फ्लेमेशन का प्रॉब्लम्स हो गया है, जख्म हो गया है, किसी भी तरह की सर्जरी, किसी भी तरह का ऑपरेशन अगर हुआ है, या जो कैंसर पेशेंट है, उनको भी आप जो है स्पिरुलिना रिकमेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा गठिया बाय, या फिर जिनको जो डिस्क प्रॉब्लम का प्रॉब्लम्स होता है,
वो सारे लोग इसको यूज कर सकते हैं। और आप और हम सभी लोग जो है मोस्टली जैसे मेल में आप देखते हैं प्रोस्टेट से रिलेटेड जो इश्यूज है उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये आपको जो है प्रोटेक्शन का काम करता है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करता है और जितने भी आज वायरस है उन वायरस से भी आपको प्रोटेक्ट करता है। पूरी दुनिया के जो अंतरिक्ष यात्री हैं टियांस का स्पिरुलिना स्पेस में यूज करते हैं, पूरी दुनिया के एथलीट्स इसको यूज करते हैं क्योंकि आपके स्टेमिना को जो है एनहांस करता है, आपके स्टेमिना को बूस्ट अप करता है। इससे आपका जो एनर्जी लेवल है बहुत अच्छा हो जाता है। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा कि स्किन के लिए। और सेकंड प्रोडक्ट है दोस्तों हमारे पास टियांस ओमेगा लाइफ, जो कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बेटर करता है। और जो ब्लड थिकनेस हो जाती है, जिनका ब्लड गाढ़ा हो जाता है, जिसके लिए डॉक्टर आपने देखा होगा इकोस्प्रिन या एस्प्रिन जैसी टैबलेट्स देते हैं जिसके साइड इफेक्ट किडनी और लिवर को डैमेज करते हैं। तो ये आपको जो है आपका जो ब्लड है उसको पतला रखने में भी हेल्प करता है। अगर हमारा ब्लड गाढ़ा हो जाए तो क्या होगा, आपको स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। और इसके अलावा आपके अगर ट्राइग्लिसराइड अगर आपके बढ़ रहे उसको मेंटेन करता है। कोलेस्ट्रॉल को, गुड कोलेस्ट्रॉल को जो है ये मैनेज करता है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको ये बॉडी से आउट करने का काम करता है, डिटॉक्स करने में भी हेल्प करता है। और इसके अलावा जो अर्थराइटिस के पेशेंट है, जिनको गठिया की प्रॉब्लम्स हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जैसे आपने देखा होगा स्वेलिंग आ जाती है, जॉइंट पेन होता है, वो सारे लोग जो है ओमेगा लाइफ जो है यूज कर सकते हैं। एंड 25 साल की उम्र के बाद जो है हर एक इंसान को ओमेगा लाइफ अपनी डाइट में डालना चाहिए, इसको यूज करना चाहिए 25 के बाद जो है। पहले ऐसा होता था कि 35 से 40 साल की उम्र में जाके जो है हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की आवश्यकता होती थी। आज की डेट में आपको आफ्टर 25 अगर आप चाहते हैं कि हम हेल्थी रहे, हमारा जो हार्ट है वो हेल्थी रहे। और टियांस जिम्नेमा दोस्तों, जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रा जो कि एक बॉटनिकल नेम है, ये टाइप 1 टाइप 2 टू टाइप्स ऑफ डायबिटीज में ये हेल्प करता है क्योंकि 2 टाइप्स ऑफ डायबिटीज होती है। इसका काम है हमारे शरीर के अंदर जो है जो रक्त शर्करा है, जो आपका ग्लूकोज बॉडी में जा रहा है, उसको जो है ब्लड में मिक्सअप होने से रोकना है। एक लिक्विड लेयर जो एक परत बना लेता है, तरल परत बना लेता है जिससे मिक्सअप नहीं हो पाता है। दूसरा, जो मीठा खाने की जो लालसा पैदा होती है, जो स्वीट्स की जो क्रेविंग्स होती है, उसको भी ये मैनेज करता है, बैलेंस करता है। और हमारी पैनक्रियास को जो है बीटा सेल्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। हमारी जो पैनक्रियाटिक फंक्शन है उसको दुरुस्त करता है ताकि हमारे बीटा सेल्स प्रोड्यूस हो। और जो ग्लूकोज हम ले रहे हैं, क्योंकि ग्लूकोज हमारी रिक्वायरमेंट है, अगर हमें एनर्जेटिक रहना है, एनर्जी चाहिए, तो हमें ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है, तो उसको इंसुलिन में कन्वर्ट करने में ये हेल्प करता है। इसके अलावा जो लोग ओबेसिटी के शिकार है, जिनको मोटापा है, उसको ये बैलेंस करता है। और साथ में कोलेस्ट्रॉल के लिए और ट्राइग्लिसराइड के लिए अच्छा है। मोस्टली डायबिटिक पर्सन जो है मोटापे के शिकार भी होते हैं, उनको मोटापा भी होता है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम भी होता है। तो ये पैरेलल में आपके जो है शुगर के साथ साथ जो है आपका कोलेस्ट्रॉल भी मेंटेन करेगा और आपका जो ओबेसिटी यानी कि मोटापे को भी मैनेज बैलेंस करेगा, यानी कि उसको भी कम करने में हेल्प करेगा आपको। टियांस मल्टीविटामिन, हम डेली बहुत सारे फ्रूट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, अफोर्ड कर लिए तो आप उनको इनटेक नहीं कर सकते, इनटेक कर लिया तो डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। बट मल्टीविटामिन का एक टैबलेट जो है इनटेक करना आसान है, यानी कि डेली आप एक मल्टीविटामिन की टैबलेट ले सकते हैं। मल्टीविटामिन में आप देख रहे हैं इसमें 11 विटामिन से 9 इसमें जो है खनिज है। और ये हमारी बॉडी के अंदर जो है और जितना भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में, क्योंकि हम मेजर नहीं कर सकते किन किन न्यूट्रिशन की कमी हो रही है। मोस्टली जो फ्रूट्स आपको पसंद नहीं होते, जो सब्जियां आपको पसंद नहीं होती है, कुछ दालें आपको पसंद नहीं है, जिनको आप अवॉइड करते हैं, उसी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, उसी से रिलेटेड जो है बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस होती है, क्योंकि आपको पसंद नहीं है। और कुदरत ने सारा न्यूट्रिशन एक ही फ्रूट में नहीं डाला। तो जब आप अलग अलग तरह के कुछ आप चूजी हो जाते हैं कि आप कुछ ही फ्रूट्स लेने हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो फ्रूट्स आप रेगुलर लेते हैं उसकी डेफिशिएंसी, उसकी मात्रा जो उसकी कमी कम होती है, बट जिसको आप अवॉइड करते हैं उसकी कमी ज्यादा हो जाती है, और उससे रिलेटेड हमें कोई ना कोई आगे चलकर प्रॉब्लम्स आ जाती है। और इसके अलावा आपको जो है कमजोरी में, थकान आपको हो रही है और भूख नहीं लगती, आपको वजन कम हो रहा है, आपको जो है हाथ पांव आपके सुन्न हो रहे हैं, नमनेस का प्रॉब्लम है आपके। कई बार आपने देखा होगा जैसे आप जो है लेग के ऊपर, टांग के ऊपर एक टांग रखते हैं, या फिर आप कहीं पे आपने बाजू रखी है, आर्म्स आपने रखी है, सडन क्या होता है आपको उसमें झुनझुनी हो जाती है, सुनपन आ जाता है, नमनेस हो जाती है, तो वहां पे आपको हेल्प करेगा। और जिनका मेमोरी
जो है लॉस का प्रॉब्लम से, डिप्रेशन का प्रॉब्लम से, और इसके अलावा अगर हमारी स्किन पे कहीं भी जो है स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन का प्रॉब्लम से, या हमारी स्किन रफ है, और इसके अलावा हेयर का और नेल्स का अगर प्रॉब्लम है, तो भी आपको मल्टीविटामिन उसमें हेल्प करता है। जिंक दोस्तों, जिंक जो है बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को इसकी आवश्यकता होती है। जिंक आपका फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस कम करने में हेल्प करता है। इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम के सिंथेसिस करता है। और इसके अलावा जो बच्चे चाइल्डहुड में जो है, जो टीन एज है, ग्रोइंग एज में, उनकी हाइट के लिए बहुत अच्छा है। ब्रेन को नॉलेज करने में हेल्प करता है। और जितने भी ओल्ड एज पर्सन, स्पेशली मेल में प्रोस्टेट से रिलेटेड और इन्फेक्शन अगर किसी भी तरह का है, जैसे आपने देखा होगा थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। चेस्ट कंजेशन है, चेस्ट इन्फेक्शन है, तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये आपके इम्यून सिस्टम को भी एनहांस करने में हेल्प करता है। और जिन लोगों को भूख नहीं लगती है, वो सारे लोग भी जिंक जो है ले सकते हैं। और Fe+ ये आपकी बॉडी के अंदर जो है इम्यून सिस्टम के साथ साथ बॉडी में अगर हम आपके जो है हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, तो आप देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे आपने देखा होगा संक्रमण या बैक्टीरिया, वायरस, इस तरह के जो अटैक्स होते हैं ना, वो जल्दी इफेक्ट करते हैं आपको जो है। तो इससे एनेमिक, बहुत सारी पॉपुलेशन हमारी एनेमिक है, जिनको खून की कमी है। बहुत सारे लोग मार्केट से आयरन लेते हैं, डॉक्टर उनको रिकमेंड करते हैं, स्पेशली टीन एज गर्ल्स के जो है, या जो लैक्टिक मदर्स है, जो बच्चों को फीड करती हैं लेडीज, या इसके अलावा जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है, स्पेशली उनको जो है जिंक और आयरन, इन दोनों ही सप्लीमेंट्स की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए तो जब उनकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, तब से लेकर और बेबी के सेकंड बर्थडे तक आपको रेगुलर, आपको स्पारुलिना जैसा सप्लीमेंट्स यूज करना चाहिए, जिससे आपका इम्यून सिस्टम, आपके बच्चे की ग्रोथ और आपकी अपनी जो हेल्थ है, उसको आप जो है बैलेंस रखेंगे, उसको आप अच्छा रखेंगे। और Fe+ दोस्तों, ये हमारी बॉडी के लिए, जितने भी लोग एनेमिक है, वो सारे लोग ले सकते हैं, और हीमोग्लोबिन की पूर्ति करता है, इससे आप एनर्जेटिक रहते हैं। FOS पाउडर, ये हमारे इंटेस्टाइन्स के लिए, हमारी आंतों को जो है, उनके जो कार्य है उसको दुरुस्त करता है। हमारे जो इंटेस्टाइन्स है, उससे अगर वॉल मूवमेंट्स आपका जो डिस्टर्ब हो जाए, तो आपको क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, गैस्ट्रिक फॉर्मेशन होगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, आपको खट्टा पानी बनेगा, चीजें होती है, एसिडिक जो हो जाते हैं जो है। और ज्यादातर लोगों के साथ आज इस तरह की चीजें हैं, क्योंकि एक तो हमारी लाइफ में फाइबर नहीं है, दूसरी चीज जो है, हम ज्यादातर जंक फूड यूज करते हैं, तला भुना ज्यादा यूज करते हैं, मैदे से बनी हुई आइटम्स आप ज्यादा यूज करते हैं, जैसे आप पिज्जा यूज कर रहे हैं, आप जो है चाउमीन वगैरह यूज कर रहे हैं, या स्पेशली जो आजम बार, जितना भी आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, जो आप वहाँ पे मील ऑर्डर करते हैं, तो उसमें भी मोस्टली मैदा जो है बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। हम जैसे पहले मक्का, बाजरा, इस तरह की चीजें यूज करते, तो उसमें फाइबर की जो है मात्रा भरपूर रहती थी, जिससे जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता था। तो इससे जो है आपको जो है कॉन्स्टिपेशन में, और स्पेशली जिनको हेमोराइड्स का प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल का इश्यूज है, तो ये हमारे जो है बायोफिलो बैक्टीरिया जो है उसको करता है, उनको दुरुस्त करता है, बेटर करता है, हेल्दी रखता है। और इसी के साथ आपको लेना चाहिए हाई फाइबर। हाई फाइबर भी आपकी जो इंटेस्टाइन्स है, उनको ये हेल्दी रखता है। और टी पॉली कैप्सूल दोस्तों जो है इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, और ये ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट है, और इसमें विटामिन ई और सी जो है दोनों ही भरपूर मात्रा में है। ये विटामिन सी से मोर देन जो है 30 टाइम, और विटामिन ई से 200 टाइम स्ट्रॉन्गर है। और इससे जो है आपको अर्थराइटिस जैसी जिनको प्रॉब्लम्स होती है, वो सारे लोग इसको यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को एसिडिक प्रॉब्लम जो है चाय पीने से भी होती है, और हमारे जो ट्रेडिशन है, आप कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले आपको चाय ऑफर की जाती है, और आप उसको मना भी नहीं कर सकते। उसकी जगह आप एक गर्म पानी का गिलास मंगवा लीजिए, और उसमें आप जो है टी पॉली के 2 कैप्सूल जो है आप उसमें डाल सकते हैं। आप जैसे आप 2 कैप्सूल उसमें डालेंगे, तो इससे क्या होगा कि एक तो चाय की पूर्ति होगी, आपको जो चाय पीने की लत थी वो आपका रिकवर हो गया। दूसरा जो है, आपने एक हेल्दी जो है सिर्फ आपने यूज कर लिया, जिससे आपकी बॉडी जो है हेल्दी रहेगी। इससे क्या होता है, वेट रिडक्शन में हेल्प करता है, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है। और मैंने बहुत सारे सप्लीमेंट्स जो कि मैं डेली खुद यूज करता हूँ, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है मेरे पास बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं। ये सारे के सारे सप्लीमेंट जो है, ये इसमें कॉम्बिनेशन में आपको कैसे यूज करने चाहिए, मैं थोड़ा सा आपको ये भी बताऊंगा। जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, या आपको जो है कॉन्स्टिपेशन, हेमोराइड्स का प्रॉब्लम है,
तो आप FOS पाउडर, जिंक और जो भी आयु 64 आया है इसको आप साथ में ले और हाई फाइबर ले सकते हैं। जिनको अर्थराइटिस का और स्पेशली बहुत सारे लोग देखा होगा जिनको थायराइड का इश्यू होता है, कई लोग डायबिटिक भी होते हैं, उस केस में आप जो है जिनको हाइपोथायरिज्म का प्रॉब्लम है, जिनका वजन बढ़ता है, उनको टी पॉली और जिंक लेना चाहिए। और जिनका हाइपरथायरिज्म का प्रॉब्लम है, जिनका वेट लॉस हो रहा है, उनको जिंक और टी पॉली के साथ जो स्पारुलिना उसमें ऐड कर लेना चाहिए। और जो लोग डायबिटिक है, कोलेस्ट्रॉल भी हाई आपका जो है, और आपको अर्थराइटिस का भी प्रॉब्लम से, और आपको जो है थायराइड का भी इशू है, बहुत सारे लोगों को मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती है, तो वहां पे आप जो है जिंक, टी पॉली और जो है चिटोसन के साथ जो आप जो है जिम्निमा आप वहां पे ऐड कर सकते हैं। और जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस वगैरह का इश्यूज, चेस्ट कंजेशन रहता है, तो वहां पे आप ओमेगा लाइफ, टी पॉली और जिंक या मल्टीविटामिन आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों OPC सप्लीमेंट एक तो स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली जिनका सनबर्न का इश्यूज होता है, अभी गर्मी आ रही है। और इसी के साथ आप जो एज ए ब्यूटी पैक वहां पे स्पारुलिना आप यूज कीजिए साथ में जो है। और स्पारुलिना के साथ आप डेली जो है एम्प्टी स्टमक आप सुबह खाली पेट जो है 3 कैप्सूल जो है आप OPC के लेना स्टार्ट कीजिए, इससे आपका स्किन हेल्दी रहेगा। और दूसरा जो है एंटी एजिंग इफेक्ट है इसके, जो है ब्लड प्यूरिफायर है बहुत अच्छा, जो जिनको ब्लड में इन्फेक्शन या कई बार जो है ब्लड के इश्यूज या जिनके क्लॉटिंग हो जाती है, आपने देखा वेरिकोस वेन्स का प्रॉब्लम होता है, उन सारे लोगों को OPC लेना चाहिए। और कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है और इट्स अ वंडरफुल एंटीऑक्सीडेंट, तो ये आपके हार्ट के लिए भी अच्छा है। और इसी के साथ टियांस कॉर्डिसेप्स दोस्तों बहुत जल्दी आपके पास ये अवेलेबल होगा। और चिटोसन जो है, चिटोसन जो है आपका जो है काम करता है ब्लड शुगर को जो है बैलेंस करने में हेल्प करता है, इसके अलावा इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा है और कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और स्पेशली हमारा लीवर और किडनी में अगर सिस्ट बन जाए, या फिर आपका लिवर डिसऑर्डर है, या लिवर आपका जो है, या किडनी इन्फेक्शन आपको है किसी तरह का, वहां पे आप चिटोसन लीजिए और साथ में आप जिंक ले सकते हैं। ये आपके लीवर और किडनी को जो है डिटॉक्स करने में हेल्प करेगा, यानी कि वहां पे जो सिस्ट जमा हो रहा है, जो गंदगी जमा हो रही है, से बाहर निकालने में आपको मदद करेगा। तो चिटोसन बहुत ही शानदार, जिनको फाइब्रोइड्स का इशू हो वो लोग भी यूज कर सकते हैं। फिर हमारे पास टूथपेस्ट से जो कि फ्लोराइड फ्री है, ये आपके जो है बैड ओडर्स को जो है खत्म करता है, एलिमिनेट करता है। और इसी के साथ जो है ये हमारे जो ब्लीडिंग गम्स का प्रॉब्लम है उसके अगेंस्ट काम करता है, कैविटीज का इश्यूज है, इन्फ्लेमेशन का प्रॉब्लम है, स्वेलिंग हो जाती है आपने देखा होगा, तो उसमें भी आपको ये हेल्प करता है। और हमारे जो टीथ हैं उसको जो है व्हाइटनिंग का बहुत ही शानदार ग्लो करते हैं। फिर हेयर ऑयल है, नॉन स्टिकी नीम एंड आंवला वेस्ट जो है, आजकल जितने भी प्लेन एरियाज हमारे वहां पे क्या होता है, मच्छर ज्यादा होते हैं, मच्छर बाइट कर लेते हैं, तो आपने देखा वहां पे स्वेलिंग हो जाती है, इरिटेशन होती है। आप उसकी जगह अगर आप इस हेयर ऑयल को यूज करते हैं, तो आप जब मच्छर बाइट करता है तो वहां पे क्या होता है कि उसमें जो है आपको इरिटेशन नहीं होती है, आप अच्छा महसूस करते हैं। और दूसरा जो है इसमें नीम है, तो नीम की वजह से भी आपको जो है आप उससे बच सकते हैं, और मलेरिया जैसी प्रॉब्लम से भी आप बचा सकते हैं अपने आप को। जो है डेंगू का प्रॉब्लम्स रहता है तो आप इसको एज ए बॉडी मसाज आप इसको यूज कर सकते हैं। नॉन स्टिकी होने से जो है आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है, और हेयर फॉल और डेंड्रफ जैसी प्रॉब्लम में तो हेल्प करता है। इसके साथ आप यूज कीजिए हेयर फॉल के लिए और डेंड्रफ के लिए आर्गन एवोकाडो बेस्ड जो है शैम्पू 2 in 1 जो है, जिसमें आपको कंडीशनर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और नेचुरल तरीके से हमारे जो हेयर है उनको स्मूथ रखता है, हेल्दी रखता है, और साथ में शाइनी रखता है। बैम्बो चारकोल सोप है, एक ही पैक के अंदर आपको 3 टाइप्स ऑफ सोप अवेलेबल होते हैं। अलग अलग तरह की स्किन होती है, किसी का ड्राई स्किन है, किसी का ऑयली स्किन है, किसी का कॉम्बिनेशन स्किन है, तो तीनों तरह की स्किन में आप इसको जो है हेल्प ले सकते हैं। उस पर आपका जो डिस्क्रिप्शन दिया होता है, इसमें कई लोगों को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, इचिंग हो जाती है, आपने देखा होगा पैचेज आ जाते हैं, स्पेशली मेल में भी आपने देखा होगा फेस के ऊपर जो, तो वहां पे आप जो है नीम एक्सट्रैक्ट आप यूज कर सकते हैं, टी ट्री ऑयल आप यूज कर सकते हैं, और ऑरेंज एक्सट्रैक्ट, इसमें बैम्बू चारकोल, 3 टाइप ऑफ सोप आपके पास अवेलेबल है। देन जो है एलोवेरा बेस्ड नाना हैंड वॉश है। इसी के साथ हम आपका डीको डिश वॉश जो कि एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के साथ जो है हमारी स्किन को हेल्दी रखता है, और हमारे जितने बर्तन हैं उनको बैक्टीरिया फ्री रखता है। और फिर बहुत ही शानदार प्रोडक्ट जिसको यूज करके आज करोड़ों लेडीज अपने आप को सेव कर रही हैं। और बहुत सारी लेडीज ने, जैसे कल परसों भी किसी ने शेयरिंग की थी
कि जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो वो कहते हैं कि पीसीओडी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, या फिर आपको कॉटन बेस्ड सैनिटरी नैपकिन यूज करना चाहिए, आपको जो है प्रॉपर जो है रेगुलर आपको गारमेंट चीज जो है प्रॉपर क्लीन रखना चाहिए। ऐसे बहुत सारी इंस्ट्रक्शन दी जाती है, बट कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। और हमारे पास एक सॉल्यूशन है, जिसको जो सैनिटरी नैपकिन हमारे पास यहाँ पे आते हैं, कॉटन बेस्ड है, प्रॉपर ड्राई रखता है, और इसमें जो चिप लगा है, एंटीबैक्टीरियल चिप जो है, इस चिप की वजह से अगर कभी क्या होता है कि आप कहीं पे स्टक हो गए, या आप ऐसी जगह पे जहां पे आप टाइम टू टाइम सैनिटरी चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आपको ये जो है बैक्टीरिया से फ्री रखता है। अगर बहुत लॉन्ग टाइम तक भी आपको वियर करना पड़ रहा है, तो आपको सेफ रखता है। हो सकता है कि यू आर नॉट, आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, बट एटलीस्ट आपको बैक्टीरिया से फ्री रख रहा है। बाकी आप अपने जो है कंफर्ट के अकॉर्डिंग जो है आप अपने हिसाब से जो आप इसको टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं। इनिशियल शुरुआती दिनों में आप जो है 2-3-4 पीसेस जितना आपको लगता है कि आपको चेंज करना चाहिए, और लास्ट के दिनों में तो बहुत सारे वुमेन्स के जो व्यूज है या जो फीडबैक्स है कि सर सिर्फ एक सिंगल पीस जो है होल डे के लिए 24 आवर्स के लिए हम मॉर्निंग में यूज किया, नेक्स्ट डे हम रिमूव कर रहे हैं, तो कॉस्ट वाइज बहुत सस्ता पड़ता है। कई बार बहुत सारे लोगों को क्या होता है ना, कॉस्ट भी करती है, बाद में चाहे लाखों रुपए हॉस्पिटल्स में देने पड़े आपको जो है, और आज हम लाखों रुपए पे करके भी जो है किसी की लाइफ को सेव नहीं कर सकते। जब हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां पे सिर्फ आपको एक ही चीज सुनने को मिलती है, वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट जो है, ये एक लाइन में जो है सारा जो है ना, पूरा बोलते हैं ना कि पूरी किताब जो है ना उसको कंक्लूड कर लिया जाता है। तो ये कोई घटना अगर घट जाए, ऊपर नीचे हो जाए, तो लास्ट में होता है सॉरी, हमने बहुत कोशिश की, हम कुछ नहीं कर सकते। और ये जो सैनिटरी नैपकिन दोस्तों किन किन चीजों से, देखिए आज पूरी दुनिया, हिंदुस्तान के अंदर जो है अपने 7 मिनट्स में एक वुमेन्स की डेथ होती है, सर्विकल कैंसर की वजह से, जो है यूट्राइन कैंसर की वजह से, रैशेज है, सिस्ट है, इचिंग है, फाइब्रॉइड्स का प्रॉब्लम है, वेजाइनल इन्फेक्शन है, ओवरियन और सर्वाइकल कैंसर रिस्क है, इरेगुलर पीरियड से, व्हाइट येलो डिस्चार्ज का प्रॉब्लम से, इतने सारी कॉम्प्लिकेशन से आपको ये जो है प्रोटेक्ट करता है, इसमें आपको हेल्प करता है। और हर पैकेट के अंदर आपको एक सेल्फ टेस्ट किट दी जाती है, जिससे आप ये चेक कर सकते हैं यूट्रस में इन्फेक्शन है, कम है, ज्यादा है या नहीं है, ये भी आपको पता चलता है। तो ये हमारे पास जो है 3 टाइप्स ऑफ सैनिटरी नैपकिन, जो कि आप ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल आप यूज कर सकते हैं, एंड वन ऑफ देम जिसको आप जो है रेगुलर आप जो है अल्टरनेट डेज पे आप इसको यूज कर सकते हैं। और अभी जैसे समर सीजन स्टार्ट हो गया है, और समर है चाहे विंटर है, कोई भी सीजन है, आप रेगुलर आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि आप अपना हाइजीन, जिसको हम बोलते हैं कि हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए, अपनी हेल्थ को हमें जो है मेंटेन करना चाहिए। आप एक दिन में नहीं मेंटेन कर सकते हैं, जैसे बीमारी एक दिन में बिल्डअप नहीं, ओवरनाइट कुछ नहीं हुआ है। जब अचानक कभी हमारे साथ कोई घटना घटती है, कोई प्रॉब्लम हमें होती है, कोई बीमारी, या जब आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, अचानक सडन आपको स्टमक एक हुआ, कोई इन्फेक्शन हुआ, बहुत सीवियर पेन होता है, तो ही आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। और जब वहां पे डायग्नोज किया जाता है, अल्ट्रासाउंड होते हैं, ईसीजी होती है, इको हो रहा है, एंजियोग्राफी हो रही है, एज पर योर कंडीशन जो है वो करवाते हैं, तब आपको पता चलता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है। कुछ प्रॉब्लम्स अल्ट्रासाउंड के थ्रू डायग्नोज हो रही, कुछ ईसीजी के थ्रू, कुछ आपका एनजीओ के थ्रू, इस तरह के बहुत सारे टेस्ट से जो है तब अचानक आपको ये पता चलता है कि मुझे जो है इन्फेक्शन है, मैं डायबिटिक हूँ, मुझे हार्ट ट्रबल है, मेरी आर्टरीज ब्लॉक है, या मुझे जो है कॉन्स्टिपेशन का इश्यूज है, मुझे जो हेमोराइड्स का प्रॉब्लम से, या मुझे फाइब्रॉइड्स का प्रॉब्लम है। ये सडन एक दिन आपको पता चलता है, वो दिन कब होगा, वो कौन सा दिन होगा, किसी को नहीं पता है, अचानक पता चलता है। आप जरा ये सोचिए कि क्या वो सिर्फ ओवरनाइट वो कुछ हुआ है, अचानक कोई वो घटना घटी है, उसी रात को प्रॉब्लम हुई, पिछले एक हफ्ते में वो प्रॉब्लम हुई, नहीं, वो कईयों सालों से, कईयों महीनों से हमें वो प्रॉब्लम जो है धीरे 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 जो है वो बिल्डअप हुई, हमारी बॉडी में जो है वो बढ़ती चली गई, और वहां पे जो है एक्यूमुलेशन होता चला गया, और अचानक एक दिन आपको पता चलता है। पर अगर हम आज से सजग हो जाए, और अगर आज से हम अपने शरीर का ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे, अगर आप इसकी केयर करेंगे, तो क्या होगा, आपके जो लाखों रुपए हॉस्पिटल में जाने हैं, उससे आप अपने आप को जो बचा सकते हैं। क्योंकि अगर हम वेलनेस को अफोर्ड नहीं कर सकते, इलनेस को तो कभी नहीं कर सकते। अगर आज आप स्वस्थ होते हुए जो है आप बैलेंस डाइट नहीं ले पा रहे हैं,
आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बीमार हो जाएंगे, जब हम कमा नहीं पाएंगे, और हो सकता है कि इस बीमारी के बाद जो है जिंदगी में दोबारा आप जो है सर्वाइव कर पाए, दोबारा से हम कमाने लायक रहेंगे, कुछ करने लायक रहेंगे या नहीं रहेंगे, तब कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। उस समय हम जो है पता नहीं क्या क्या करके जो है लाखों रुपए पे करके भी जो है किसी को सेव करना चाहते हैं, किसी की लाइफ को सेव करना चाहते हैं, क्योंकि जिसकी हम लाइफ सेव करना चाहते हैं वो कोई ना कोई, या तो हमारे कोई भी हो सकता है, डॉटर हो सकती है, मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, खुद हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ब्रदर हो सकता है। वो जो इमोशंस है वो आड़े आते हैं, नहीं हमें करना चाहिए, हम लाखों रुपए अफोर्ड करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कहीं ना कहीं से हम इंतजाम कर लेते हैं। बट आज आप और हम फॉर्चुनेट है दोस्तों कि हम इस शानदार इंडस्ट्री में हैं, क्योंकि आगे जो हमारे जितने भी हेल्थ इक्विपमेंट्स है उसके बारे में हम फिर डिस्कस करेंगे आपके साथ जो है, मे बी कल हम इसके ऊपर जो है फिर से बात करें, या फिर आने वाले कुछ दिनों में जो है हम हेल्थ इक्विपमेंट्स की बात करेंगे। तो आज हमने बात की कि न्यूट्रिशन की आवश्यकता हमें क्यों है, क्योंकि डेली हमारे पास जो अवेलेबल सोर्स है उसमें आपने देखा स्टार्टिंग में ही कि मास प्रोडक्शन के लिए जो उसमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, इन्वायरमेंटल फैक्टर ऐड हो गए, रेडिएशन आ गई, बहुत सारे ऐसे कारण है जिसकी वजह से जो है हमारी न्यूट्रिशनल जो डेफिशिएंसी हमारी बढ़ती चली जाती है, और जो न्यूट्रिशनल वैल्यू भी हमारे फूड में जो है वो बहुत कम हो गई है। ये हम आए दिन आपने देखा होगा, आप जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इसके अलावा जितने भी हमारे पास साधन है जो है, आप उससे भी आप जो बहुत सारे आप सुनते चीजें सुनते हैं, खबरें सुनते हैं, बट हमारे पास कुछ साधन नहीं है। बट जैसे मैंने कहा कि वी आर फॉर्चुनेट, आज हमारे पास साधन भी है, हमारे पास जो है यहाँ पे गाइड करने वाले लोग भी है, और इनकी वैल्यूज भी हमें पता है कि क्यों हमें यूज करना चाहिए, और इनको यूज करने से जो हम कैसे अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। और जब आप स्वस्थ हैं, आप सोचिए आप अपनी लाइफ को यहाँ से एंजॉय कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं आप अपनी सक्सेस को जो है, और अपने जीवन को, क्योंकि हर दिन सेलिब्रेशन है अगर आप ऐसा सोचते हैं तो। क्योंकि जब तक सोचेंगे नहीं तो फिर तो वही लगे रहो डेली जो है, सुबह उठते हैं, सुबह जो है खाना खाया, फिर काम पे चले गए, दिन भर पैसा कमाने में जुटे रहे, वापिस थके आ रहे घर आए, फिर आके सो गए, अगले दिन फिर वही है। और जिंदगी के 50-60 साल जब निकल जाते हैं उसके बाद हमें लगता है कि हमने जिंदगी में क्या किया, क्योंकि बचपन तो वैसे वो बोलते ना कहावत, आपने सुना होगा कि बचपन बीता खेल खेल में, भरी जवानी सोया, क्योंकि काम और उसके बाद आके सो जाना कि थक जाते हैं। जब आए बुढ़ापा तब क्या सोचे, क्या खोया और क्या पाया, तब हमें लगता है कि हमारे बहुत सारे सपने जो है वो अधूरे रह गए, या बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम जीवन में करना चाहते थे वो हम नहीं कर पाए। तो ऐसा मलाल ना रह जाए, जिंदगी के उस पड़ाव में जाके जो हमें फिर से अपने बारे में सोचना ना पड़े, अपने जीवन की जो यात्रा है उसके बारे में हमें जो सोचना ना पड़े। और जो लोग इस पड़ाव तक आ भी गए हैं, आज आपके पास फिर से मौका, एक न्यू इनिंग का जो है, आज शायद आप अपनी जिम्मेदारियों से फ्री है, नहीं भी होंगी तो कुछ होंगी, कुछ आपने निभा ली, और जो यंग एज में ना आपके पास तो मौका ही मौका, सबके पास मौका है कि हम साल 2 साल 3 साल मेहनत करके जो है एक अपना अंपायर खड़ा कर सकते हैं, अपनी लाइफ को हम हर दिन को सेलिब्रेट कर सकते हैं, और इन प्रोडक्ट्स को यूज करके जो है आप और हम अपने परिवार को हेल्दी रख सकते हैं। क्योंकि पैसा होने से सब कुछ नहीं है, कई बार पैसा तो होता है, बहुत अमीर कामयाब सक्सेसफुल लोग आपने देखे होंगे, गुलाब जामुन खाना चाहिए वो नहीं खा सकते क्योंकि डायबिटिक है, कुछ और मन कर रहा है, पता चला कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, किसी का बीपी बढ़ा हुआ है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीजों में रिस्ट्रिक्शंस हो जाती है, वहां पे पाबंदियां लग जाती है, आप चाहकर भी अफोर्ड कर सकते हैं बट खा नहीं सकते, क्योंकि खाने के लिए जो है आपको शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा, उसको एंजॉय करने के लिए जो है। तो मैं आशा करता हूं कि आज के सेशन से आप अपने और अपने परिवार का ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे, केयर करेंगे, उनको हेल्दी लाइफ आप जो है इंजॉय करेंगे, और अपने परिवार को हेल्दी रखने के लिए आप हर संभव प्रयास करेंगे। अगर आज हम कैपेबल नहीं है तो अपने आप को कैपेबल करेंगे, और देन उनको जो है ये सारी चीजें जो है प्रोवाइड करेंगे, इनको हम परचेज करेंगे और हेल्दी रहेंगे। और साथ में जो है इसी तरह से आप टियांस के साथ आगे बढ़ें, इन प्रोडक्ट्स को यूज करके, जहां हम अपनी हेल्थ को अच्छा करते हैं वहीं पे आप इनको प्रमोट करके जो है अपनी वेल्थ को अच्छा करते हैं। यहाँ पे आपको हेल्थ के साथ वेल्थ और टाइम फ्रीडम। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आज का सेशन कामयाब करने के लिए। आई ऑलवेज ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी पर्सन, क्योंकि सिस्टम किसी एक पर्सन से नहीं है, सिस्टम ना मेरे से है, ना पाल सर से, ना किसी और से, सिस्टम
आप और हम सबसे बनता है। आप और हम सब जब इस पैनल पे आते हैं, जब आप यहाँ पे शेयरिंग करते हैं, जब आप अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सपीरियंस को लोगों के साथ साझा करते हैं, तो कितने किन किन को आप इंस्पायर कर रहे हैं, किसके लिए आप इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन का काम करते हैं, आप भी नहीं जानते। किसकी जीवन में आपकी वजह से रोशनी आ जाए, किसका जीवन आपकी वजह से जो है और बेहतर हो जाए, उनकी लाइफ अच्छी हो जाए, यू डोंट नो। सो आप और हम मिलकर इसी तरह से जो है, आज करोड़ों लोग हैं जिनको टियांस के बारे में, शानदार सप्लीमेंट्स के बारे में, जो न्यूट्रिशंस के बारे में पता नहीं है, तो उनको पता लगे, उनके लिए हम इंस्पिरेशन का कारण बने, माध्यम बने। और आप और हम जो है जब खुद को हेल्दी रखेंगे, तो बोलते ना कि स्वस्थ इंसान ही, या जो है जो स्वस्थ इंसान होता है ना, वही जो है एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं हम जो है। तो आप और हम जो है इसी तरह से कम्युनिटी को लीड करें, इसी विश्वास के साथ मैं आज का जो ये सेशन है यहाँ पे अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक्स काइंड लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ मैं इनवाइट करूंगा अवर ऑनरेबल डायरेक्टर